अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि केएस यानी कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का रिजल्ट आउट आया। इसमें बहुत सारे बच्चों ने कामयाबी हासिल की, लेकिन एक याद रखने वाली कामयाबी है एक डाइवोर्स लड़की की, यानी जिसको पति ने डाइवोर्स दिया था, लेकिन आफ्टर दिस उसने केएएस में 154 रैंक हासिल की। आइए इस वीडियो में हम लाइव इंटरव्यू देखते हैं उस फातिमा का कि उसने कैसे अपनी जर्नी शुरू की। इतनी स्ट्रेस, इतनी टेंशन उसके दिमाग में थी, लेकिन फिर भी उसने कैसे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा, किसका कंट्रीब्यूशन रहा इसकी स्टडीज़ कंटिन्यू और रखने में किसका कंट्रीब्यूशन रहा। देखिए ये वीडियो क्लिप, इसके बाद हम मज़ीद बात कर लेंगे। घड़ी थी वो मुझे जब दिखाई देती आंखों के सामने मुझे रोना आ जाता। अभी मैं आपका समझो कि एक नौकर बन के रहूँगा, ड्राइवर बन के जहाँ भी आपने जाना होगा मैं उधर पहुँचाऊँगा। जो पैसा खर्च हो, जो कुछ भी होगा तब मन धन से मैं पूरा साथ दूँगा, और तेरी माँ भी जो है पूरा साथ देगी और कुछ करके दिखाना। बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी सोसाइटी में तलाक को पर्टिकुलरली हमारी कम्युनिटी में इसको बहुत बुरा एक अमल माना जाता है, एक टैबू की तरह लिया जाता है कि जिस लड़की की तलाक हो गई है उसकी तो बस अब ज़िंदगी ख़त्म है, आगे कुछ नहीं बचा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है तो मेरा उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि आप अपने पे मेहनत कीजिए, आप हिम्मत मत हारिए। आप किसी भी फील्ड में जो भी आपको है आप इंडिपेंडेंट हो जाइए। अपने लिए आप इतना कर लीजिए कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकें, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो सके। मम्मी की जॉब लग गई। और जब भी मैंने देख रहा, मैं बार बार उठ के हमने देखना इसकी माँ ने ये पढ़ रही रात को, हमने कहना बच्चे सो जा, अब बच्चे सो जा, कहते नहीं सुबह थोड़ी सो लूँगी। तो इसने जब भी देखो ये इतना न्यूज़ पेपर लगाया था वो पूरा पढ़ना, जो भी काम है इसने अधूरा नहीं छोड़। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मुबीन फातिमा 154वां रैंक है इनका जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। मुबीन हिम्मत और हौसले का दूसरा नाम है। मुबीन की एक बच्ची है, बहुत प्यारी सी, और जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले इनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने इनसे ही पूछा कि आपकी जो अम्मी हैं, आपकी जो मॉम हैं, उनके इस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कामयाबी के पीछे किसका हाथ है। तो उन्होंने कहा कि मेरा। आपका ही हाथ है ना, आपने मम्मी को करवाया कि एग्जाम क्वालिफाई। कैसे बताओ कुछ, कैसे? अच्छा, शर्मा गई जी। तो मुबीन से मैं बात कर रहा था, तो बात करते करते जहन में ये बात आई कि लड़कियों के लिए, खासकर जिस तरह के समाज में हम लोग रहते हैं, जिंदगी के किसी एक मोड़ पर अगर कोई एक बड़ा हादसा पेश आ जाए, उसके बाद दोबारा से जिंदगी की शुरुआत करना, खुद को खड़ा करना, अपने अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करना, और हिम्मत और हौसला पैदा करके एक मकाम तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन लड़कियां जब ये तय करती हैं कि उन्हें किसी मंजिल तक पहुंचना है तो उनके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। आसमान की हदों तक लड़कियां पहुंच चुकी हैं। आज दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर रही हैं। मुबीन फातिमा मेरे साथ हैं। जब मैं आया था तो इनसे मैंने ये पूछा कि इनके लहजे को देखकर, इनकी ज़ुबान को देखकर मुझे ये लगा कि इंटरव्यू कैसे इन्होंने फेस किया होगा, पैनल के सामने कैसे रही होंगी। तो आइए मुबीन से जानते। मुबीन, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने थी तो वहाँ भी इतनी सादगी के साथ थी? जी, सादगी तो थी, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस भी पूरा था और अच्छा इंटरव्यू जो है मेरा गया था। जब मैं बाहर आई थी तो मैं खुश थी और मुझे था कहीं ना कहीं कि शायद हो जाएगा मेरा। लेकिन फिर वही 50-50 रहता है कि क्या पता होगा या नहीं। मेंस का रिज़ल्ट पता नहीं कैसा रहेगा, लेकिन शुक्र है अच्छा रहा, हो गया मेरा सिलेक्शन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने 10th किया, जब आपने 12th किया, तब आपके जहन में ये चीज़ थी कि आपने सिविल सर्विसेज करनी है? ऑनेस्टली तब तो बिल्कुल नहीं था। तब तो यही होता है कि मेडिकल रखो, क्योंकि इतना पता भी हमारे यहाँ नहीं होता, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, तो मेडिकल रखो और आगे डॉक्टर वगैरह का। लेकिन जब ग्रेजुएशन किया तब थोड़ा बहुत ऐसे हुआ था, लेकिन उस टाइम मैं नहीं आगे कर सकी। मैंने पीजी में एडमिशन ले लिया। तो जब एमएससी ख़त्म होने के बाद
तब मेरे आपने मास्टर्स किस में की है? मैंने बॉटनी में मास्टर्स की है। अच्छा, ये जम्मू यूनिवर्सिटी से? जी। अभी मेरा 2020 में कंप्लीट हुआ था और उसके बाद से मैंने मेरे फ्रेंड्स में थोड़ा था इंटरेस्ट, उनकी वजह से मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि ये एग्ज़ाम मुझे देना चाहिए और फिर जो है तैयारी करना शुरू की थी। तो जब आपने इस इम्तिहान के लिए तैयारी करना शुरू की तो जहन को किसी इम्तिहान के लिए तैयार करना सबसे मुश्किल काम है। एक बार जहन तैयार हो जाए फिर इम्तिहान आसान हो जाते हैं। तो आप जिस कशमकश के दौर से उस वक्त गुजर रही थी, अपने जहन को आपने तैयार कैसे किया? और एक और मुश्किल थी कि आपकी बच्ची जो है वो 2 साल की थी, तो बच्ची भी है, इम्तिहान भी है, ये कैसे किया आप? मुश्किल तो रहता था थोड़ा, जैसे बच्ची को भी होता था और मैं टाइम इसको कम दे पाती थी और वहाँ से पढ़ना भी होता था और ये एग्ज़ाम है, इतना इसमें टाइम आपको बहुत देना पड़ता है अपना। तो लेकिन मैनेज किया, जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन की कभी और घर पे भी बैठ के, और थोड़ा कभी ना कभी ऐसे गिल्ट रहता था कि मैं बच्ची को इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरा पूरा सपोर्ट किया और जब तक मैं पढ़ती थी ये मेरी बेटी का ख्याल रखते थे मेरे पेरेंट्स। मुबीन, मैं उस कशमकश की बात कर रहा हूँ जो जहन में इंसान के होती है। आप जिस पीरियड से गुजरी हैं उस पीरियड से गुजरने के बाद लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है ख़ुद को खड़ा करना, दोबारा से ज़िंदगी की शुरुआत करना। आपने अपने जहन को कैसे तैयार किया? वो बहुत मुश्किल वक्त था और मेरा मेंटली भी मैं बहुत स्ट्रेसफुल वो पीरियड था। लेकिन ये है कि अपने आप को मुझे एक तो पढ़ने का था कि मैं जहाँ इतना पढ़ा है तो इस चीज़ को ऐसे ज़ाय नहीं जाने दूँगी, मुझे कुछ करना है आगे। तो वही है कि बहुत बार ऐसा होता था कि थोड़ा इतना टेंशन और इतना, तो ऐसे मन नहीं करता था कि घर से निकलूं या कुछ फेस करने का मन नहीं करता था किसी को। लेकिन उन्हीं मोमेंट्स में मुझे लगता है डिसाइड होता है कि आप हिम्मत हार जाते हैं या आप हिम्मत रख के आप सोचते हैं कि नहीं मैं करूँगी या मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। तो वहीं से मुझे था कि नहीं, मैं ये एग्ज़ाम के लिए जब दिया तो मैंने पूरी अपनी डेडिकेशन के साथ पूरा अच्छे से इरादा करके कि मैं ये एग्ज़ाम दूंगी और पूरी तरह से अच्छे से तैयारी की मैंने। मुबीन, मुझे ये बताएं, जब आपने मास्टर्स की, मास्टर्स के बाद आपकी शादी हुई या उससे पहले ही शादी हो चुकी थी? मेरी शादी कॉलेज टाइम में हो गई थी 2017 में, जब मैं कॉलेज में थी, 2nd ईयर 4th सेम में थी मैं। तो उसके बाद जो है 2018 में जब मेरा लास्ट सेम हुआ था, उससे पहले ही उम्र हो गई थी। और उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तब थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी और ऐसे डिवोर्स जो है हुआ था। अच्छा, 2019 में डिवोर्स हुआ। मुबीन, बहुत सारी लड़कियां जो आपको इस वक्त देख रही होंगी, यहाँ पे आपने इस वीडियो को देखा, ये इंटरव्यू आपने सुना। देखिए, जब इंसान में कुछ करने की ख्वाहिश होती है, डिज़ायर होती है, क्यूरियोसिटी होते हैं, तो हालात इसको नहीं रोक सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, ये लेडी, एक तो ये डाइवोर्सड थी, सेकंड उसकी बेटी थी, यानी उस टाइम उसकी जो बेटी थी 2 साल की बेटी थी उसके साथ। लेकिन इतने चैलेंजेस फेस करने के बावजूद इसमें डिज़ायर्स थी, इसमें ख्वाहिश थी कुछ करने की। इसने दिखाया, कुछ करके दिखाया कि मैं किसी से कम नहीं हूँ।